तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे नए एग्जाम चैनल लर्न टू ग्रो में। डेली हम डिस्कस करते हैं करंट अफेयर, जो भी समाचार सुर्खियों में रहे हैं और जो आपके वनडे एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में हम आपके साथ जानकारी साझा करते हैं। तो चलिए गाइस, श्री गणेश करते हैं आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सरकार द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निर्देशक के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए करण मेहरा, ऑप्शन नंबर बी है आंचल गौर, ऑप्शन नंबर सी है विवेक जोशी, ऑप्शन नंबर डी है दुर्गेश पाठक। चलिए गाइस, तो आगे देखते हैं हम क्या है इसका। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने घोषणा की है कि सरकार ने विवेक जोशी को केंद्रीय बोर्ड में अपने निदेशक के रूप में नामित किया है। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी और ये बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव जोशी आरबीआई में निदेशक का पद संभालेंगे। नामांकन 15 नवंबर 2022 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। यानी ये कब तक रहेंगे? नवंबर 2022 से अगले आदेश तक ये रहेंगे सचिव। विशेष रूप से जोशी ने 1 नवंबर 2022 से वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला। 2014 से 2017 के बीच उन्होंने संयुक्त सचिव वह विभाग वित्त मंत्रालय सरकार के रूप में कार्य किया है। तो इन्होंने पहले भी आरबीआई के उसमें काम किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विवेक जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेविड वार्नर, ऑप्शन नंबर बी है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है सुरेश रैना। चलिए गाइस, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपने भविष्य को लेकर बड़ी बात कही है। 36 साल के वार्नर का कहना है कि अगले वनडे और फिर T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया है कि उनके टेस्ट करियर का जल्द ही अंत हो जाएगा। उन्होंने पॉडकास्ट में कहा है कि टेस्ट क्रिकेट शायद पहले छोड़ूंगा। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डेविड वार्नर, जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी है मलेशिया, ऑप्शन नंबर सी है सूडान, ऑप्शन नंबर डी है इराक। चलिए गाइस, तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 में डेनमार्क शीर्ष पर रहा है। भारत को वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI 2022 में 10वें स्थान पर रखा गया है। तो टॉप में अब डेनमार्क कंट्री है। देन उसके बाद जो हमारा देश भारत की बात की जाए तो इसमें 10वें स्थान पर है। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी कौन करता है? तो ये जर्मन वॉच, कैनन इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 57 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन और तुलना करता है। यानी इसमें कितने देश शामिल है? 57 देश शामिल है। ये सूचकांक 14 संकेतों के साथ 4 श्रेणियों को देखता है। तो ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा का उपयोग और जलवायु नीति। इन 4 पिलरों पर ये फोकस करता है। तो भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 10वां स्थान है और शीर्ष पे कौन है? डेनमार्क है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी है सूडान। चलिए गाइस, तो इसके बारे में देखते हैं हम। इंडोनेशिया के बाली में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन बुधवार को समाप्त हो गया है। इन 2 दिनों में बाली में जुटे दुनिया भर के नेताओं ने विकास और शांति के एजेंडे पर चर्चा की है। इसी के साथ इंडोनेशिया ने अगले 1 साल के लिए भारत की G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। यानी इंडोनेशिया ने अगले 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता किसको सौंपी है? भारत को सौंपी है। तो गाइज, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हमारा प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेशा कानून लागू किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में हम।
हाल ही में मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मौजूदगी में शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के हित में पैसा एक्ट को लागू किया है। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी मध्य प्रदेश में आई थी, तो उनके समारोह में इस एक्ट की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश ये कानून लागू करने वाला देश का 7वां राज्य बन चुका है। यानी ये पैसा एक्ट जो है ये मध्य प्रदेश 7वां राज्य इसको लागू करा है। इससे पहले 6 राज्य और हैं जिन्होंने पैसा एक्ट को लागू किया है। वो राज्य कौन कौन से हमारे? पहला है हमारा हिमाचल प्रदेश, दूसरा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि आंध्र प्रदेश भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, जो 1956 में भाषाओं के आधार पर गठित हुआ था। उसके बाद फिर तेलंगाना है हमारा, फिर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश का नाम भी इसमें जुड़ गया है। इस कानून का उद्देश्य जनजातीय समाज को स्वशासन प्रदान करने के साथ ही ग्राम सभाओं को सभी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बनाना है। तो जो मध्य प्रदेश के बारे में है, तो मध्य प्रदेश में भी पैसा एक्ट लागू कर दिया गया है। और मध्य प्रदेश की थोड़ी सी जानकारी और साझा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, और जो राज्यपाल हैं वो मंगू भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन भी पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा प्रश्न है, $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अमेजोन, ऑप्शन नंबर बी है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया मार्ट, ऑप्शन नंबर डी है OLX। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसका। अमेजोन इंक के नाम एक बेहद खराब रिकॉर्ड जुड़ गया है। अमेजोन बाजार $1 ट्रिलियन खोने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी बन गई है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीतियों और निराशाजनक कमाई के संयोजन ने इस साल कंपनी के शेयरों में ऐतिहासिक बिकवाली शुरू कर दी है। बुधवार को ई कॉमर्स और क्लाउड सेवा कंपनी के शेयरों में 4.3% की गिरावट आई है, जिससे इसका बाजार मूल्य जुलाई 2021 में $1.88 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर से गिरकर 879 बिलियन हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट को भी नवंबर 2021 के मुकाबले $889 बिलियन का नुकसान हुआ है। इस दौड़ में विंडोज सॉफ्टवेयर निर्माता अमेजॉन के पीछे चल रहा है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमेजॉन। अमेजॉन के जो CEO हैं जोस बेजोफ, ये दुनिया के सबसे अमीर हैं, बट अभी एलन मस्क ने इन्हें पीछे कर दिया है, तो एलन मस्क टॉप पे आ गए हैं। बाकी सेकंड नंबर पे इनके CEO आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता है? तो गाइज इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि बिली जीन किंग कप होता क्या है और ये किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी है इंडोनेशिया। चलिए तो गाइज इसके बारे में देखते हैं हम। ग्लासगो 14 नवंबर MP बेलिंडा बेनसिच ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिससे स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। तो किसने जीता है गाइज? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्विट्जरलैंड ने ये खिताब जीता है। ओलंपिक की एकल स्वर्ण पदक विजेता बेनसिच ने ऑस्ट्रेलिया की अल्जा टोमलजानोविच को 6-2, 6-1 से हराकर स्विट्जरलैंड को 2-0 से अजय बढ़त दिलाई। स्विट्जरलैंड ने इससे पहले कभी ये टूर्नामेंट नहीं जीता था, जिसे पूर्व में फेड कप के नाम से भी जाना जाता था। वह 1958 वो पिछले साल फाइनल में हार गया था। तो ये स्विट्जरलैंड ने पहले कभी नहीं जीता था, तो स्विट्जरलैंड ने फर्स्ट टाइम इसको जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। और कौन सा कप है ये? बिली जीन किंग कप। तो गाइज इसका आप याद रखिएगा, किसने जीता है ये? ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। तो गाइज आई थिंक आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। और जिसको ज़रूरत हो प्लीज़ उसको आप ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो इसको पढ़ के अपने एग्ज़ाम में थोड़ी सी उसको मदद हो जाए।
चलिए गाइस, फिर मुलाकात होगी आपसे, जब तक के लिए टेक केयर।